हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है JEE एडवांस के TY की सीरीज में। हमारे सीरीज में आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 JEE एडवांस 25 और सेकंड नंबर पेपर का क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देख के पता चल रहा है कि हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, पहले वो यहाँ पे पुट करनी है। अब देखो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे साइन 60 और यहाँ साइन 61 डिग्री है, तो दोनों एंगल के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है। अगर वो 1 डिग्री का डिफरेंस में ऊपर लेके आ गया तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड को साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में हर जगह पे क्या आएगा, साइन 1 डिग्री आएगा। ये आ गया साइन 1 डिग्री, यहाँ पे आ गया साइन 60 एंड साइन 61, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आ गया साइन 1 डिग्री, नीचे आ गया साइन 62 डिग्री एंड साइन 63 डिग्री एंड सो ऑन चलते रहेगा ऐसे। यहाँ पे भी ऊपर आएगा मेरे पास में साइन 1 डिग्री और डिवाइड में आएगा साइन 118 एंड साइन 119 डिग्री। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 1 डिग्री। तो मैं एक चीज को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड भूलना मत, यहाँ पे 1 डिग्री साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको 1 डिग्री को लिख सकता हूँ साइन ऑफ 61 माइनस 60, मतलब 60 डिग्री 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है। और डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री और साइन 61 डिग्री। सिंपल सा है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये हो जाएगा साइन 63 माइनस 62 डिवाइड बाय फिर से साइन 62 डिग्री और साइन 63 डिग्री, ओके एंड सो ऑन, ठीक है। आगे का मैं ठीक है लिख ही लेता हूँ, अभी क्या लिख रहे तो सभी लिख लेते हैं। 118 डिग्री और टोटल डिवाइडेड बाय साइन 118 डिग्री और साइन 119 डिग्री। अब लेफ्ट साइड में अगर आपका साइन a माइनस बी है तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला अगर मैंने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b, मतलब साइन 61 इंटू कॉस 60, ठीक है, माइनस कॉस 61 एंड साइन 60, ठीक है। ये एक ही टर्म में लिख रहा है, बाद में आप बाकी के टर्म यहाँ पे आप लिख सकते हो धीरे धीरे। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस बाद में हम कर लेंगे इसको सिंपलीफाई। अब ये डिनोमिनेटर है जो दोनों के लिए होगा, तो मैं इसको सेपरेट लिख लेता हूँ। ये हो गया साइन 60 और हो जाएगा साइन 61। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा अगेन साइन 60 और ये हो जाएगा साइन 61। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे साइन 60 कैंसिल होता है, यहाँ पे साइन 61 कैंसिल होता है, तो बेसिकली मुझे मिल गया कॉस अपॉन साइन जो होता है कॉट 60 और ये हो जाएगा माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट 61। अगर आप सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी पहले कॉट आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट 63 माइनस कॉट 62 और ये आपका प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाएगा आगे। कहाँ तक, पहले आएगा कॉट 119 और यहाँ पे आएगा कॉट 118 डिग्री। देखा इस तरह से आ गया। अब इसके आगे सॉल्व करना काफ़ी आसान है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 90 के आगे की वैल्यूज़ है, अगर आप 90 के आगे की वैल्यूज़ देखते हो उसको रिटर्न में लिख लो पाई माइनस थीटा में, या फिर 180 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये जो मेरे पास में है कॉट 60 ऐसे ही रहेगा, ये कॉट 61 भी ऐसे ही रहेगा, सिमिलरली कॉट 63 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा उल्टा हो गया, हाँ उल्टा क्या हो गया, हाँ छोटा नंबर पहले आएगा, मतलब ये कॉट 62 हो जाएगा, ये कॉट 63 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो लिखने में थोड़ा सा उल्टा हो गया। सो कॉट 62 माइनस कॉट 63 एंड सो चलेगा। और राइट साइड में अगर आपने इसको 180 माइनस कर दिया तो देखो क्या होता है, कॉट ऑफ 180 माइनस 11 या तो 1180 कर दो और ये हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ 180 माइनस 119, ठीक है। दोनों डिग्री से सब कुछ। अब सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो
जब भी cos 180 माइनस करते हैं अपन तो साइन चेंज हो जाती है, इसकी साइन और उसकी साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है cot ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cot थीटा। ये कहाँ से पता चला? सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस से जब भी हम एंगल लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये हमारे पास में आ गया cot 60 माइनस cot 61, ठीक है, प्लस cot 62 डिग्री, ठीक है। आगे के टर्म्स मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, तो आ जाएगा क्योंकि तो भी ये हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 60 और प्लस की साइन चेंज होकर हो जाएगी माइनस, ये हो गया cot 62 डिग्री, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 61 डिग्री। अब देखो लास्ट से पहला नंबर कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे बीच में से जितने भी नंबर है सभी के सभी क्या हो गए? कैंसिल। तो सभी नंबर कैंसिल होने के बाद हमारे पास में बस क्या बचा है? cot 60। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, इसको भूलना मत, साइन ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू cot 60। cot 60 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1/√3, ठीक है। अब ये वैल्यू हमको बस वहां पे पुट करना है, अल्फा की वैल्यू, देयरफॉर ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा, ये कितना हो गया? cot की वैल्यू कितनी है? 60 की, वो है 1/√3, सो 1/√3, अल्फा इक्वल्स टू कितना था मेरे को? अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 और नीचे चला जाएगा साइन 1 डिग्री, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक 1 डिग्री और डिवाइड बाय √3। ये मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब अल्फा की वैल्यू बस वहाँ पे पुट करना है, तो देखो क्या होता है अल्फा की वैल्यू। सो हमको जो चाहिए था वो वैल्यू था कोसेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू मेरे पास में है कोसेक 1 डिग्री टोटल डिवाइड बाय √3, और इसका करना है हमको स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, √3 ऊपर चला गया तो बेसिकली हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है 3। सो पूरी वैल्यू का जो हमको आंसर मिलेगा दैट आंसर इज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सीरीज का क्वेश्चन है, इसको आप सीरीज को प्रॉपरली अगर आप सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, पेरिस्कोपिक सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स राइट से और लेफ्ट से दोनों साइड से कट होते जाएंगे, एक ही वैल्यू बचेगी, और वो हमको वैल्यू देती है 3 इज़ द राइट आंसर। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर वीडियो समझ में आया तो आप लाइक और शेयर करते चलिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।